मुझे तुम बहुत हैंडसम लगे। सोचा तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लेती हूँ। मेरे साथ सेल्फी लोगे? अरे, ये इतनी सुंदर लड़की और मुझे हैंडसम बोल रही है। हाँ हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे पीछे आकर खड़ी होती हूँ। ये लो पकड़ो मोबाइल और तुम सेल्फी लो। और वो लड़की राजू के पीछे चली जाती है। जैसे ही राजू मोबाइल पकड़कर उसको सेल्फी मोड पर लगाता है, तभी मोबाइल में लड़की की जगह एक चुड़ैल आ जाती है। राजू डर जाता है। अरे, कौन हो तुम? अरे, तुम कैसे दिख रही हो? मैं एक चुड़ैल हूँ। सेल्फी लेगा मेरे साथ? इधर आ, इधर आ, तुझे बताती हूँ। और उसका गला दबाने लगती है। राजू जान बचाकर भागने लगता है। तभी सामने से आती एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है और वहीं पर राजू की मौत हो जाती है। फिर आए दिन ऐसा ही होता है। गांव में ये खबर फैल जाती है कि रास्ते में जो भी गुजरता है उसकी मौत हो जाती है। फिर एक दिन उसी रास्ते से बिट्टू गुजर रहा था कि उसे पेड़ के नीचे खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। अरे मैडम, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? पास के गांव में ही मेरा घर है, मैं वहां जा रहा हूँ। हाँ, जाना तो है, लेकिन मौसम यहाँ बहुत अच्छा था। मैंने सोचा सेल्फी ले लेती हूँ। क्या तुम मेरे साथ सेल्फी लोगे? अरे मैडम, नेकी और पूछ पूछ, जरूर जरूर। और जैसे ही बिट्टू सेल्फी लेने लगता है, तभी उसका चेहरा एक चुड़ैल बन जाता है। हे भगवान, ये कौन है? बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन वो चुड़ैल उसे भी गला दबाकर मार देती है। तुम लोग सभी इंसान एक जैसे हो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर सभी गांव वाले आए दिन मौत से परेशान होकर गांव के सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। सरपंच सारी बात सुनने के बाद कहते हैं। ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, ये कोई ऊपरी चीज है। हमें इसके लिए किसी तांत्रिक के पास जाना होगा। गांव वाले सभी सरपंच के साथ मिलकर तांत्रिक बाबा के मंदिर में चले जाते हैं, जहां पर वो अपनी पूजा पाठ में मसरूफ थे। गांव वाले सभी वहां जाकर बात बताते हैं तो तांत्रिक उन्हें कहता है। मुझे इस बात का पता लगाने के लिए कोई हवन करना पड़ेगा। तांत्रिक जी, आप जो भी कीजिए, लेकिन हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। ठीक है, मैं आज ही हवन करता हूँ और कल तुम लोगों को सारी बात बताऊंगा। और फिर रात में तांत्रिक बाबा हवन करते हैं और वो चुड़ैल वहां आ जाती है। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पर? देखो, तुम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? आखिर उन्हें क्यों मार रही हो? सब इंसान एक जैसे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तू अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरा पीछा छोड़ दे। तुझे मैं अपनी ताकत का पता बताऊं तो तेरे होश उड़ जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से तूफान निकालती है और सारी आसपास की चीजें तहस नहस करके रख देती है। तांत्रिक बाबा घबरा जाता है। अरे रुको, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन इससे पहले ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अरे, ये चुड़ैल तो बहुत ही शक्तिशाली है, यहाँ पर सारी बर्बादी कर गई। लेकिन ये क्या, काली माँ की मूर्ति को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एक हवन फिर से करना होगा। फिर वो दोबारा से एक हवन करता है और चारों तरफ काली माँ की मूर्तियां लगा देता है। चुड़ैल फिर से आ जाती है। तूने मुझे फिर से बुला लिया, कल तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तुझे क्या ये बात पसंद नहीं आई? देखो, तुम्हारी जो भी परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन इंसानों को परेशान करना छोड़ दो। मैं एक इंसान ही थी पहले। मुझे सेल्फी लेने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन
दो शराबियों ने मुझे टक्कर मार दी। मैं बेहोश हो गई। मुझे डॉक्टर पे ले जाने की बजाय जमीन में दबा दिया और सांस बंद हो जाने से मेरी मौत हो गई। अगर तुम चाहते हो कि मैं गांव वालों को छोड़ दूं, तो उनको सजा दिलाओ और मेरी लाश को बाहर निकालकर अंतिम संस्कार कराओ। ठीक है, मैं उन्हें सजा भी दिलवाऊंगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार भी करवाऊंगा। अगले दिन सुबह तांत्रिक बाबा सरपंच के पास जाते हैं और उनसे पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं। जाओ, कोई पुलिस को बुलाकर लेकर आओ। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है। जी, जी बाबा, अब बताइए, पुलिस भी आ चुकी है। देखो, उस लड़की ने मुझे कुछ लोगों का पता दिया है। आपको उन्हें पकड़कर उन्हें सजा दिलवानी होगी, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को जान से मारा है। ये लिए इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को तलाश कीजिए और हमें उसका अंतिम संस्कार भी करना होगा। सभी गांव वाले उसकी बताई जगह पर जाकर लड़की की लाश को निकालकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस छानबीन करके उन लड़कों का पता लगा लेती है और अच्छी खासी पिटाई करने के बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इस तरह सेल्फी वाली चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।